ट्रस्ट बिल्डिंग, विश्वास की कमी, विश्वास कायम करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए, वो प्रयास क्या सत्ता पक्ष की तरफ से कम होता है। और ये अभी की बात नहीं है, किसान बिल को लेकर जो विरोध हुए और उसका वापस लेना पड़ा, वो सबके सामने है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? कहां पर कमी देखिए, छूट रही है? सोते सोते हुए को जगाना बहुत आसान बात है। जागे हुए को जगाना, वो उसका पे डिपेंड करता है। आज जो लोग पंजाब के किसानों के लिए बोल रहे थे, उन्होंने ही उनके सर पे, पांव पे, पीठ पे हर जगह लाठी मार के उनके चीजें चुरा के वहां से भगा दिया। पंजाब में से भगाया ना। और माफ करिएगा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसा छोड़ दी हालत। तो मेरा एक तो पहला आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि इस जगह में से, इन हजारों हजार लाखों एकड़ में से, क्या 4-5 हजार स्कूल नहीं बन सकते थे? क्या 4-5 हजार हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? क्या 4-5 हजार चीजें और नहीं बन सकती? अब देखिए, वो अम्मा इज कमिंग करके वो करती हैं, साउथ से आती हैं माता जी, और वो धार्मिक कार्य करती हैं। उन्होंने फरीदाबाद में 23-2400 बेड का हॉस्पिटल बनाया। आप बताइए कौन सा बनाया? आप ये बताइए कि कितने अनाथ आश्रम, कितने महिलाओं के लिए बनाए? कोई नहीं बनाए। आप महज 200 करोड़ रुपए से नीचे कमाई कर रहे हैं उसमें। बाकी कहां जाती है साहब? किसकी जेब में जाती है? वो जो ओवैसी के गुर्गों ने मैरियट होटल खोला है, जिसका उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड हम्म। के मेंबर हैं उन्होंने सारा दिया है, प्रूफ दिया है। आपने एक भी कम्युनिटी में से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती और वो बोलता कि ओवैसी खानदान के ऊपर मैं कोर्ट में जा रहा हूं और कोर्ट से ये डिमांड करता कि उनके पूरे परिवार के एसेट्स के ऊपर एक फिजिकल फाइनेंशियल फोरेंसिक ऑडिट करा जाए और ये देखा जाए कि उन्होंने कैसे कमाई करी है। नहीं करा। क्या आपको लगता है कि 12,000 रुपए महीने में एक जमीन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल बने, उसको दिया जा सकता है? वैसी ही लीज दिल्ली में है, और दिल्ली की सरकार को ताज मानसिंह होटल जो है 150 करोड़ रुपया साल का देता है। तो ये तो एक प्रॉपर्टी से कमाया जा सकता था जितना वक्फ कमा रहा है। बहरहाल आपने नहीं कमाया। आप ये बताइए, हर मस्जिद के सामने कोई पंचर की दुकान, कोई मीट की दुकान, कोई कोई दुकान खुली हुई है, और उसका पैसा ना पर्ची है ना खर्ची है, कागज नहीं दिखाएंगे। ये सीए के टाइम भी रमन तमाशा जी, करा आज था, जब ये सांसद एनआरसी मनोज के झा टाइम भी करा संसद था। में बोल रहे थे, रमन जी जब सांसद मनोज झा आरजेडी से संसद में बोल रहे थे, तो उन्होंने आज एक पॉइंट रखा। उन्होंने ये कहा कि आप इसे कमर्शियल पर्पस से देखना बंद करें, कि प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, हर चीज को आर्थिक नजर से देखना बंद करें। ये जो है ये अलग तरह का मामला है और यहाँ पर भावनाएं जुड़ी हुई हैं, नहीं है साहब, इबादत से जुड़ी हुई नहीं है। है। इस पर क्या जवाब है आपका? लालू जी ने लालू जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बोला था पार्लियामेंट के अंदर कि इसके अंदर धोखाधड़ी है, ये करप्शन का अड्डा बना हुआ है। मैं ये हाँ, आर्यन पूछना बख्श चाहता साहब। हूं कि क्या ये जो 250 परिवार हैं और उसके बाद उनके एजेंट्स हैं आगे और उनके मालिक हैं, ये जो चेन है ऊपर नीचे की, इन इन सबके पास क्या ये इसका जवाब है कि ये इतने सालों में ये लाखों एकड़ से किसी का एक का भी भला नहीं कर पाए अपने बिना? क्यों? क्यों ये नहीं हो पाया कि वक्फ को कटोरा लेके सरकारों के पास जाना पड़ रहा है कि अपने मौलवियों की दे दें तनख्वाह? जिसके पास भारत की तीसरी सबसे बड़ी जायदाद हो, क्या उसके पास इतना भी नहीं कि उस पूरी जायदाद में अगर वो एक रुपया 1 रुपया गज भी कमाता हो, तो सोचिए कितने गज हैं। 4840 गज होते हैं एक एकड़ में। 30 लाख एकड़ कितनी जमीन होती है? ठीक है, उसमें अगर 1 रुपया भी कमाते होते, कंप्लीट करिए, तो फिर ये रहमानी साहब सोचो कि जवाब देना हर चाहते हैं एक इस पर। हाँ। में क्या होती। तो एक बात तो ये, और लास्ट जो मैं बोलूंगा, रहमानी साहब बोले, मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड हम्म। और फालतू चाहूंगा। मेरा कहना मात्र इतना सा मैं है छोटी सी टिप्पणी कि करूंगा, 5 सेकंड हाँ। की। आपके पास उधर जाइए, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि किसी भी सेकुलर देश में पर्सनल लॉ बोर्ड हो ही नहीं सकते। स्टेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ रिलीजन इफ इट इज सेकुलर, और इट शुड स्टॉप सेइंग कि हम सेकुलर हैं।
दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि अगर आपके ट्रस्ट हैं तो आप ट्रस्ट, हिंदुओं के भी ट्रस्ट हैं, ईसाइयों के भी ट्रस्ट हैं, उनमें अगर कुछ होता है तो वो कोर्ट के अंदर भी जाते हैं, और कोर्टों को प्रावधान नहीं दिया हुआ आपने, आप कोर्टों को भी कैंसिल कर देंगे। कैंसिल ठीक कल्चर है, इतना बड़ा है, ठीक आज है। भक्त मुगलों साहब का आप जमाना टिप्पणी नहीं है, करना चाह रहे खत्म हैं, हो करिए, गई। फिर रहमानी साहब एक साथ जवाब देंगे। हाँ भक्त साहब, ये बहुत संक्षेप बहुत में सर। छोटी हाँ सी टिप्पणी मैं करना चाह रहा हूँ, बहुत छोटी सी टिप्पणी संक्षेप में। हमारे तुलसी दास जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई। उन्होंने कहा सरकार को भी चाहिए था, मुस्लिम कम्युनिटी जो कि इतनी मतलब वाइब्रेंट कम्युनिटी है, 20-30 करोड़ लोग हैं, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और अगर ये बिल पॉजिटिव है उनको समझाना चाहिए था, जो कि ये काम करने में हुकूमत कामयाब नहीं हुई, पहली ठीक है। चीज। और दूसरी छोटी सी टिप्पणी ये है कि मुसलमानों से भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनका कोई ठेकेदार, दुकानदार, मकानदार कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, इस बिल के आने के बाद हुकूमत का रवैया देखें। जैसे वो गुमराह कर रहे थे ओवैसी साहब, मस्जिद चली जाएगी, अरे चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट मुर्मू हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एक मस्जिद तो बहुत बड़ी चीज है, 1 इंच वक्फ की जमीन की ये लोग उस पर गासिबाना कब्जा नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। मुसलमानों को चाहिए, देखिए अभी मतलब शुरू नहीं हुआ, क्या करेंगे, ठीक ट्रेन है। आई नहीं है स्टेशन पे, से पहले कह रहे हैं अरे ट्रेन में टॉयलेट नहीं है, उसमें सीट नहीं है, उसमें गद्दियां नहीं है, उसमें बिजली नहीं है, पंखे नहीं है। आने दो, हो सकता है इतना अच्छा काम करे सरकार कि पुराने जो गुनाह हैं उसके वक्फ बोर्ड के सब तहलील हो जाए, ठीक खत्म है, हो जाए, और रहमानी साहब उसमें कर ऐसे लीजिए ना ये ऐसा भरोसा, टॉयलेट आ भक्त जाए साहब जो जो कह रहे केजरीवाल हैं, से ये बढ़िया भरोसा टॉयलेट कर हो। लीजिए, ये विश्वास कर लीजिए, विश्वास करके तो देखिए एक बार। और आप अगर ये सही पहली काम नहीं नजर में ये करेंगे, क्यों मान के चल मैं रहे हैं कि सबसे सरकार पहले जो आई कर रही है वुड बस वो खराब ही जंप कर ऑफ रही द है, ब्लॉक और टू बैड अपोज द बैड सरकार। इंटेंट से, बुरी नीयत से ही आ रही है काम करने के लिए। पहली नजर में ही ऐसा देखिए मानकर क्यों मीनाक्षी चल जी, रहे हैं? थोड़ा मैं तो एक विश्वास बात रखिए। अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो रमन जी फरमा रहे हैं या जो फिरोज बख्श साहब ने फरमाया और हमारे जो तुलसी जी फरमा रहे हैं, मुझे इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर भारत के स्टेट्यूटरी बॉडीज का ऑडिट किया जाए और उसमें करप्शन का एक कोई लिस्ट मेरिट बनाई जाए, तो मे बी वक्फ बोर्ड्स और वक्फ काउंसिल कैन टॉप दैट लिस्ट। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। ये है, ये बात भी सही है कि जो चैरिटीज मुसलमानों को वक्फ के जरिए करनी चाहिए थी, हॉस्पिटल्स बनाना या यतीम खाने बनाना या और बहुत सारे काम हैं जो मुसलमान तारीख में करते चले आए हैं और अब भीख का कटोरा लेके हाथ में खड़े हैं, वो काम नहीं हुआ। ये बहुत शर्मनाक है। एज ए कम्युनिटी और एज ए मेंबर ऑफ द कम्युनिटी मैं खुद उसके लिए शर्मिंदा हूं। और मजे की बात यह है कि मुझे 1000 गज सिर्फ जमीन चाहिए थी एक रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर चैरिटेबल बनाने के लिए, मुझे कभी नहीं मिली, कभी नहीं दी, और लोग 1 करोड़ जमीन ले गए। वो आज इशू नहीं है। आज इशू ये है कि गवर्नमेंट जो बिल लेकर आई है, उस बिल में देखिए वो किसी का शेर है कि मुझे शादाबी सहने चमन से खौफ आता है। यही अंदाज थे जब लुट रही थी जिंदगी मेरी। जो फिरोज बख्श साहब कह रहे हैं, इंतजार करें। देखिए एक कलेक्टर साहब थे फैजाबाद में 1949 में, के नायर साहब, तब तक ये बिल आया नहीं था। उन्होंने खुद ही एक जायदाद का फैसला कर लिया। संभल में तो आप देखिए डीएम साहब क्या क्या सब कुछ कर रहे हैं, मथुरा में और काशी में क्या क्या कर रहे हैं। तो जो काम अब तक गैर कानूनी था, इस बिल के आने के बाद तो वो कानूनी होने जा रहा है। तो कैसे इसमें खौफजदा ना हो? ट्रेन तो आ चुकी है, ट्रेन तो है। 37 लाख प्रॉपर्टीज जो वक्फ बाय यूजर हैं वो अंडर थ्रेट है। आप कह रहे हैं कि वो अंडर थ्रेट नहीं है। 12,000 करोड़ की बात करते हैं कि सच्चर कमेटी साहब ने की थी। मुझे कोई स्टैटिस्टिक्स दें लाके कि 2013 से लेके अब तक कितनी प्रॉपर्टीज पे लिटिगेशंस बढ़े हैं। जो 31,000 लिटिगेशंस आपने पोर्टल पे डाले हैं, उसमें से सिर्फ 3,000 लिटिगेशन मुसलमानों के डाले हुए हैं, बाकी सब नॉन मुस्लिम्स के डाले हुए हैं। तो ये जो कुछ हो चुका है साबित में, और अब वक्फ बाय यूजर को खत्म करके आप 37 लाख प्रॉपर्टी पर जो सवालिया निशान लगा रहमानी रहे हैं, साहब आपके घर के ऊपर कर लो। ट्राइबल्स रहमानी साहब ट्राइबल्स सुनिए, आप एक मुसलमान हैं, बस एक आपके घर के ऊपर मैं कब्जा कर लूं, के इसको एरिया बचाने में की ठीक है, किसकी रमन जी आप अपना जिम्मेवारी पॉइंट है? रखिए। हाँ, नहीं आप सुन लेते हैं। ट्राइबल एरिया में नहीं, वक्त नहीं कर लेकिन सकते। रहमानी रहमानी जी ये साहब तो आप मान आपके रहे हैं घर ना के कि ऊपर मैंने दिक्कत हो रही कब्जा है यहाँ कर पर, लिया, शिकायतें आ रही हैं और आपके कितनी घर के रजिस्टर्ड ऊपर मैंने शिकायतें कब्जा हैं। कर लिया, यही सुनना इसको घर चाहते का उसको साहब। चलाने की सुधारने की जिम्मेवारी बजाय मेरी नहीं, भी बिल ही स्टेक मतलाउल होल्डर नहीं, को इस दलील का आप मतलब यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनना हाँ, चाहते। रमन जी मेरी बोलिए। ग्रीवेंसेस तो सुन ले। मैंने अपना गुनाह कबूल कर रहमानी लिया, साहब आपके मगर घर के मेरी ऊपर मैं सजा का कब्जा कर ऐलान लेता करने हूँ, से पहले मेरी उसको मुसीबत ना तो सुन ले। बचाने का गुनाह ठीक है, किसने आपका पॉइंट सुन लिया किया? सर। रमन जी आप बोलिए। ट्राइबल, हाँ, आप कह रहे रमन हैं जी कि जो बोलिए। ट्राइबल मैं एरिया बोल है रहा हूँ उनमें मैंने अब वक्त रहमानी नहीं हो साहब के घर सकता। के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक मैंने है, ठीक है। रहमानी साहब के घर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये जो जबरन
एक्सप्लेन सर करना, इसके ऊपर सर केस मसला ये करना, है एक कि एक करके यहाँ प्लीज, इसका मैं फर्ज है सुन नहीं रमन पा रही हूँ, मैं साहब समझ नहीं पा का, रही और हूँ कौन क्या करने बोल दिया, रहा है। इसका वन गुनाह बाय वन इनका है, प्लीज। क्योंकि पाप करने वाला और पाप करवाने वाला दोनों बराबर के हैं। हमें कब्जे का दावा करना है, कब्जा करने की भी जरूरत नहीं इस बिल के तहत, सिर्फ दावा करना है कब्जे का और सरकार छीन लेगी। तो वही ये तो है आपने करा, मेरे पास ही है। वही सर तो मेरे आपने पास करा, पूरा 15 पेज का ये बिल रखा है, वही पूरा तो पढ़ आपने के बैठा पूरा हूँ मैं। टाइम करते अब मैं रहे। बात नहीं कर रहा हूँ, अरे अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपका इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, उसके मंदिरों को आपने बोल दिया ये साहब हमारे हैं, ये कैसे हो सकता है? आप व्हाट्सएप इंडस्ट्री की बात ठीक मत है, कीजिए, पॉइंट्स पर, फैक्ट्स पे आप बात करेंगे, की फैक्ट्स बात पर, कीजिए। मैं फैक्ट्स ये पे कह बात रहा हूँ कि करेंगे। सर, ट्राइबल्स जब में आया भी आप नहीं था, ट्राइबल एरिया 1400 में साल कह रहे पहले, हैं नहीं 1400 देंगे। साल पहले, आपने 12 उस स्टेट समय को के गिरफ्त मंदिर, किया, उससे पहले के अगर मंदिरों पूरे को आप नॉर्थ क्लेम ईस्ट कर रहे में हैं। लक्षद्वीप के जहाँ अरे हाउ 100% कैन यू मुसलमान क्लेम? रहते हैं, वहां पर वक्त खत्म आप हो जाएगा। प्रयागराज को पंजाब कैसे में, क्लेम कर सकते हो? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो सर, आप ट्राइबल प्रयागराज एरियाज को है, कैसे क्लेम कर वहां सकते हो, ये पर बताओ। वक्त नहीं रहेगा। आप पूरे वक्त आप को छीन रहे प्रयागराज हैं। को आप कैसे क्लेम साबित कर कर सकते रहे हो, हैं ये कि बता वक्त दो। लुटेरा है। वक्त को लुटेरा साबित अरे करने की कोशिश पूरे अरे पार्लियामेंट में हर दिन प्रयागराज को अच्छा आप ठीक है, कैसे, अब ओके, रहमानी साहब, एक सेकंड सर, एक अगर सेकंड, एक तर्क सेकंड, पर एक पर सेकंड, मत करो। रुकिए रुकिए, एक सेकंड रुकिए प्लीज, आप प्लीज रहमानी साहब मेरी बात सुनिए। प्रयागराज रहमानी साहब, आप एक सेकंड सुन फायर लीजिए करने सर। के लिए क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? रहमानी साहब बात सुन लीजिए, इसमें अभी किसी की आर्ग्यूमेंट नहीं जा रही है, किसी की आर्ग्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रही है, क्योंकि आवाज क्लैश हो रही है, नहीं समझ में आ रहा कौन क्या बोल रहा है। रहमानी साहब, आपने अभी एक लाइन ये बोली कि पूरी संसद इस बात में जुटी है वक्फ को लुटेरा साबित करने में, ये आप अभी कह रहे हैं। क्या ये बात संसद में जो लोग कह रहे हैं वो बिना तथ्य के आधार पर कह रहे हैं, बिना पॉइंट्स के आधार पर कह रहे हैं? और अभी जो 2-4 केसेस खुद यहाँ पर भक्त साहब ने कोट किए हैं कि देखिए यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, कर्नाटक से किसान आ रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, महाराष्ट्र से किसान आके कंप्लेंट कर रहे हैं जमीन को लेकर। तो ये केरल में सब हो जो रहा है। परेशानियां हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आज तक मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर से, इवन चलिए वो लोग जो मुस्लिम हितों की राजनीति भी करते हैं, मैं चलिए ओवैसी साहब का भी नाम ले लेती हूँ, उन्होंने कल कहा कि मैं गांधी की तरह ये बिल फाड़ता हूँ, बड़े थिएट्रिक्स करके उन्होंने संसद के भीतर दिखा दिए। लेकिन क्या कभी उन्होंने ये कहा कि चलिए हम वक्फ पर व्हाइट पेपर की मांग करते हैं, व्हाइट पेपर रिलीज करिए, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारे भीतर कमियां हैं उनको करेक्ट, उनको ठीक करने के लिए, सुधारने के मीनाक्षी लिए, जी, चलिए मैं ईद आज की नमाज मस्जिद इसका जगह ऑडिट में कराया पढ़ता हूँ। सकते हैं, इसका ऑडिट कराया जाए। मैं मीनाक्षी बेसिक जी, साहब ये के मैं मुस्लिम पक्ष मस्जिद के की भीतर से ये मैं मांग आज ईद तक क्यों की नहीं उठी नमाज कि इसका मस्जिद ऑडिट फतेहपुर कराया में जाए? पढ़ता हूँ, तो वहाँ और के आप ये इमाम चाहते हैं साहब कि जो है सरकार इस उन्होंने पर हाथ मुझसे पे हाथ शिकायत धरे करी, बैठी उसका रहे। सारा जो फर्श इस है वो देश टूटा हुआ है, में मैदान टूटा अगर हुआ है, रेलवे और और सेना वक्फ के बोर्ड बाद, को वो 10वीं मरतबा रेलवे लिख और चुके हैं, सेना के बाद उसकी सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग जमीन शुरू है, अगर वक्फ के और पास उस है साहिब फैन और हजरात उसमें को उसमें अनियमितताएं दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष रूप से, तो इस ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत क्यों है सर? इस मुस्कुरा सुन ट्रांसपेरेंसी में लीजिए। जो दिक्कत है, सरकार बिल्कुल इग्नोर कर दे, ध्यान ना दे इस बात पर। कोई मुझे समझाए कि जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आई है सरकार, उसमें इस करप्शन को रोकने के कौन से प्रोविजन दिए हैं सरकार ने, ये बात तो बताई जानी चाहिए ना। हाईकोर्ट ये में है जाने कि का प्रोविजन है, आप कोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में जाने का प्रोविजन है। कोर्ट में जाने के प्रोविजन से क्या करप्शन रुक जाएगा? क्यों आप देश की अदालत पे भरोसा नहीं करते आपके सर? साथ है क्या उससे खाली? देखिए नहीं, सरकार ट्राइब्यूनल का फैसला ही अंतिम फैसला होगा, उसमें चाहे ये जितना मर्जी बताइए समय कि लगे, वक्फ की लेकिन जितनी कोर्ट नहीं जा प्रॉपर्टी सकते, की कोर्ट लूट, में नहीं बात होगी, तो वक्फ कोर्ट में की जाएंगे, ये लूट तो मोर क्या मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंसी है ना। सरकारों ने नहीं बचाई है? वक्फ की लूट क्या मुख्तलिफ सरकारों ने नहीं मचाई है? 345 प्रॉपर्टी दिल्ली में है जिसपे सरकार के कब्जे हैं। वक्फ मजलिस जो यहाँ कायम की गई थी, जो अंग्रेजों के जमाने में कायम हुई थी, उसने तो रिस्टोर कर दी जमीनों को, लेकिन 1954 ऑनवर्ड उन्हीं जमीनों पे दोबारा कब्जा कर लिया गया और आज तक रिस्टोर नहीं की गई। फिर आप कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का कहा गया। क्या महाराष्ट्र में अंबानी साहब के मकान पर कोई मुआवजा मिला है? किसी ने दिया है? मैंने कहा 3,000 मुसलमानों के केस हैं, 31,000 में से बाकी गैर मुस्लिमीन में डाले। आपने पूरे के पूरे वक्फ ठीक है, को एक डिस्प्यूटेड अयाज प्रॉपर्टीज साहब, देश में ला दिया ठीक और है, कह रहे हैं कि अयाज साहब, तीसरी हाँ, सबसे बड़ी अयाज प्रॉपर्टी साहब इस पर अपना आर्ग्यूमेंट रखना चाहते हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ मलिक जी आपके पास, अयाज साहब बोलेंगे पहले। देखिए, उसमें हम सब मुत्तफिक है, हम भी इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक उनका लाभ नहीं पहुंचा, उसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, और ये भी हम मान लेते कि उसमें करप्शन का एलिमेंट हो भी सकता है, क्योंकि वी कांट से विद सर्टेनिटी, लेकिन होने के अच्छे चांसेस है। लेकिन एक ही जगह पर जहां आपत्ति है लोगों को, हमारे को, वो ये है कि हुकूमत ने बजाय इसको उस तरीके से देखा जाए, चूंकि उनके वहां एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी गवर्नमेंट के होते हैं उसमें, बोर्ड्स में, और उसमें कहीं कहीं जैसे मैंने कहा चेयरपर्सन भी होते हैं, या और कोई तरीका इख्तियार करके उन बोर्ड्स के साथ
ऐसा कुछ निजाम बना के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा सकती थी, बजाय कि आप पार्लियामेंट में जाकर इसको अमेंडमेंट करके और मामलात करके एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए। अभी भी वैसे ही माहौल है जैसे हमारे पास रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है 91 का। उसके अंतर्गत ये है कि भाई जो रिलीजियस प्लेसेस की पोजीशन है 1947 में जो थी वो इसी को माना जाएगा। लेकिन आज भी उसके चलते वो कानून का नाफिजुल अमल होने के बावजूद भी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। तो हमारे सामने ये सारी मिसालें हैं, जैसे रहमानी साहब कह रहे थे, ये मिसालें हमारे सामने हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखकर ये एक जो अप्रहेंशंस है, सही अप्रहेंशंस है कि इसको सही तौर चलाने का नहीं है। अगर सही तौर मुसलमानों की भलाई का चलाने का प्रोग्राम होता तो शायद उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता। हुकूमत के पास पावर्स है, उनके पास डीएम्स है, लोग हैं जो उनसे मशवरा करके बोलते भाई आप इस वक्त प्रॉपर्टी को क्यों मिसयूज कर रहे हो, क्यों ठीक है। नहीं प्रॉपर यूज कर रहे हो।